लंच डेज में आए हुए मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज 7वां दिन है ना, लगातार हम प्रभु की उपस्थिति में बाढ़ जो रहे इसका प्रतिफल बहुत महान कार्य होगा। इसलिए मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। आप चर्च में प्रेयर में सुबह तो कोई आता नहीं है, बराबर, एक दो लोग आता है, लेकिन ये मैसेज सुनने के बाद यानी जो सुनने को जो नहीं मिलता, जो आ नहीं पाते हैं, कम से कम घर में बैठकर आधा एक घंटा का वीडियो तो सुनो। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। आज हमने वचन जिस प्रकार देखदारी हुआ है ना, उस विषय को लेकर हम लोग ने आज वचन को स्मरण करेंगे। कल क्या बोला था मैंने, याद है? वचन इब्रानी 1 में 3 सामर्थ्य का वचन से संभालता। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने सामर्थ्य के वचन से क्या करता है? संभालता। हालेलुया। हमारा उठना बैठना, हम बोलता ना कि मैंने ऐसे आ गया, मैं ऐसे मेरे को कुछ तकलीफ नहीं हुई, नहीं। आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है ना, इसके पीछे शैतान ने बहुत रुकावट डाला था, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको संभाला है। सामर्थ्य के वचन से आपको संभाला है। सामर्थ्य का वचन से आपको भला चंगा रखा है। सामर्थ्य का वचन से प्रभु ने आपको आशीषित किया। सामर्थ्य का वचन से परमेश्वर ने आपको तृप्त किया। सामर्थ्य का वचन से आपका हर काम कामयाब होने लगा, आपका काम सफल होने लगा। किस प्रकार? परमेश्वर का वचन के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, बोल हालेलुया। आज भी आप खड़े हैं परमेश्वर का वचन के सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर के सामर्थ्य के वचन से वो आपको संभालता है। हालेलुया। वचन बहुत ज़रूरी, इसलिए प्यारे लोगों में आपको एकदम बाइबल खोल के देखिए, रोज खोलिए, रोज खोलिए, सुबह एक बार खोलिए और पढ़िए थोड़ा सा, और रात को सोने से पहले जितना खाने का मांगता खाओ, लेकिन खाकर सोने से पहले खोलकर कुछ वचन पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। आपकी आंखें इस वचन को देखने दें। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं हर घर में बच्चे को भी बोलता हूँ, बड़े को भी बोलता हूँ ना, आप आपके घर में एक दूसरे को उत्साहित करो, ज़रूर बाइबल पढ़ो। अधिकार से नहीं, झगड़े से नहीं, गुस्सा से नहीं, प्रेम से मनाओ। बैठो और थोड़ा देर बाइबल पढ़ो यीशु के नाम से। इस माहौल में खड़ा करो यीशु के नाम से। आपके घर को क्या बोलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आओ यीशु के नाम से, है ना। झगड़े करके नहीं, प्रेम से बोलो। आप बैठे तो एक सब उठाओ, बाइबल उठा, बैठो, एक अध्याय पढ़ो, सब पढ़ो, है ना। इसी प्रकार माहौल को खड़ा करना वो आपका काम है ना। आप जैसा है वैसा ही नहीं, है ना, नहीं, आपको कुछ ही कदम उठाना यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। वचन किस प्रकार देखदारी हुआ है ना, उस वर्ड को हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे। परमेश्वर मेरे अंदर कैसा वास करता है, प्रभु मेरे अंदर कैसा वास करता है, ये हमको बोलने को नहीं आता। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है, ये पास ने सीखा है। प्रभु मेरे आपके अंदर है, आपके साथ, लेकिन कैसा है? हर बातों के लिए एक वचन होना चाहिए। हम जो भी बात करते हैं उसमें क्या होना चाहिए? वचन। जब मैथमेटिक्स करता है ना, तो मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स, गणित जो भी बच्चे लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, उसका फार्मूला साइड में क्या करना पड़ेगा? वो लिखना पड़ेगा। आंसर के लिए ये आंसर किस तरह आया करके उसको क्या करना पड़ेगा? साइड में दिखाना पड़ेगा, तो ही मार्क मिलेगा, बराबर। डायरेक्ट आप 56 आंसर राइट है, लेकिन आपने मेथड दिखाया नहीं, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। मार्क मिलेगा तो 1-2 मार्क मिलेगा। अगर 5 मार्क का मैथ्स है तो 1 ही मार्क मिलेगा, 4 मार्क नहीं देगा, क्योंकि आपने दिखाया नहीं है। आपने जिसका दिखाया मतलब बनाया, उसका फार्मूला के द्वारा आपने दिखाया नहीं, इसके लिए वो मार्क नहीं मिलेगा। वैसा ही जब भी आप विश्वास में कबूल करते हैं या आप जो बातों को घोषणा करते हैं, उसके पीछे अगर वचन नहीं है तो उसमें ताकत नहीं है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अब स्थिरता के रूप में खड़ा नहीं रह सकते हैं। आज तो प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे अंदर है, प्रभु मेरे भीतर है, वो वास करता है। अब बोलते हैं वास करता है, हाँ ठीक है, वास करता है। तो शैतान को यीशु ने ऐसे ही नहीं भगाया। शैतान के हर सवाल के लिए यीशु ने जवाब दिया।
यीशु ने क्या दिया है? पहले क्या बोला? 40 दिन हो गया, भूख लगेगा, इस पत्थर को रोटी बना और खा जाओ। यीशु ने क्या बोला है? चल, मेरे को मालूम है, ऐसा ऐसा बोला है क्या? नहीं, यीशु ने उसको क्या बोला है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हर एक वचन से क्या रहेगा? जवाब दिया है। आप समझ रहे हैं? वैसा ही हम जो कुछ भी घोषणा करते हैं, कबूल करते हैं, उसका लॉजिक यानी उसका वचन होना चाहिए, उसका एक नियम होना चाहिए, वो हमारे लिए आशीषित की कारण होगा। प्रभु मेरे साथ कैसा है? प्रभु मेरे अंदर है, लेकिन किस प्रकार का प्रभु मेरे साथ है, तो वो मैं थोड़ा आज आपको मैं बताना चाहूँगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये आपको आत्मिक जीवन का नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए और एक बार सुनिए, फिर नहीं समझ में आता उसको और भी घर में जाके ऑडियो सुनो और भी सुनो, 2-3 बार सुनो। मैं कहता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा। गन्ना का रस जब एक बार जब ऐसा डालता ना, उसमें टेस्ट नहीं मिलता। गन्ना का रस एक बार जो मिक्सी में डालकर जो पानी निकलता ना, उसमें टेस्ट नहीं निकलता है। उसको बार बार क्या करता है? रिपीट कर, बाद में एकदम लास्ट वाला निचोड़ के एकदम वो फेंकने के जैसा आता है ना, जब गिरता ना, जब मिलने के बाद वो टेस्ट लगता है। बराबर है कि नहीं? वैसा ही एक बार वचन को सुनने से आप सेटिस्फेक्शन होंगे, है ना? आपको पूरा अंदर रस मिलेगा नहीं। जब 1-2 बार सुनिए किसी भी वचन को, 1 बार 2 बार उस ऑडियो को सुनो, आप आशीषित रहोगे, आपको पूरा समझ ही में आएगा। हालेलुया। हम हमारा भीतर परमेश्वर कैसा आया, तो मेरे भीतर प्रभु कैसा आया है बोलते, लेकिन कैसा है ना? इस बात को आप थोड़ा सा सुनिए, तो आप आशीष करें। पहला हम यूहन्ना पहला अध्याय और पहला ही वचन को हम पढ़ेंगे। आपकी जो आत्मा जो पवित्र शास्त्र है, उसका पहला अध्याय को आप निकालिएगा। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। बोल हालेलुया। यहाँ पर एक वर्ड ऐसा कहता है, आदि में क्या था? वचन। आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था? यहाँ पर वचन को और परमेश्वर को अलग नहीं कर पाते। यहाँ पर वचन को और परमेश्वर को अलग, एक ही है। वचन और परमेश्वर दोनों एक ही है। यहाँ पर ऐसा हमें दिखाई देता है, यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई देता है। यही वचन के द्वारा परमेश्वर ने आदम के श्वास में, नतनों में उसको भेज दिया। हालेलुया। इसके लिए पिता ने डेली आदम के पास आकर क्या करता था? बातचीत करता था और रोज मिलता था, रोज बात करता था, एंटरटेन होता था। जब प्रभु के साथ रहने वाले, प्रभु के साथ संगति रखने वाले इस आदम को, प्रभु के साथ संगति रखा हुआ इस आदम को शैतान ने सोचा कि ये अच्छा नहीं, इसको तोड़ना है। इसलिए शैतान ने मौका देकर हव्वा के द्वारा, है ना, उस फल को खाने के लिए लगाया और उस परमेश्वर का और मनुष्य का जो एक ही बंधन था ना, तो वो वचन एक ही था। जो वचन परमेश्वर था, प्रभु में था, वो वचन आदम के अंदर था। वो वचन किसके अंदर था? आदम के अंदर था। तो पर शैतान ने उस फल को खिलाकर उस वचन को बाहर क्या कर दिया? उस वचन को बाहर कर जो कुछ ही परमेश्वर ने आदम के हाथ में सौंपाया है, शैतान ने वो सब अपनी कब्जा में ले लिया। आज एदेन वाटिका, संसार, जानवर, ये सब आदम के हाथ में दिया। ये सब के ऊपर तो क्या कर? राज कर, क्योंकि आदम के अंदर यहोवा का वचन था, बराबर। और यहाँ पर शैतान ने आकर परमेश्वर के वचन को बाहर कराकर शैतान इस जगत को, इस पृथ्वी को क्या कर दिया? अपने कब्जे में लेकर आए, उसके काबू में लेकर आए, बराबर, उसके काबू में लेकर आए। अभी
वापस वापस परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर आने के लिए रास्ता देख रहा था, लेकिन नहीं मिला। अभी मनुष्य के अंदर प्रभु आना है, लेकिन इसका जो वया है, और परमेश्वर बहुत प्रकार की ढूंढा था लेकिन मिला नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या सोचा है कि एक स्त्री को, कुंवारी को पकड़ा है, उसका नाम मरियम। उसका नाम क्या है? मरियम। और मरियम को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा बात की है ना, कि तो पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। जब इस बात बोला है तो मरियम अविश्वास नहीं किया। इस वचन में मैंने कल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। मरियम ने अविश्वास नहीं किया, सवाल किया ये कैसा होगा। ये इतिहास में अभी तक कोई भी जवान कुंवारी जो है गर्भवती हुई नहीं, ये कैसा होगा, ये मैं कैसा हो सकता हूँ, ये मेरे से ये कैसा होगा। उसने सवाल नहीं किया, डिटेल पूछा। तो स्वर्गदूत ने उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया है? 35 वचन में, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट है। और इब्रानी 1:3 वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का जो वचन जो है ना, सामर्थ्य वचन से वो तुम्हें क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। सामर्थ्य के वचन से वो तुम्हें क्या करता है? संभालता है। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य के वचन से संभालता है, लेकिन हमारा अंदर नहीं आया था, बाहर से संभालता था। तो परमेश्वर ने अंदर आने के लिए मरियम को चुना। अंदर आने के लिए किसको चुना? मरियम को चुना। तो मरियम को स्वर्गदूत ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि जब परमेश्वर के सामर्थ्य तुझ पर आएगा तब तो गर्भवती बनेगी। वो सामर्थ्य ही यहोवा का वचन है। यीशु मसीह ने जो मरियम का पेट में आया, उस वचन के द्वारा हुआ, उस वचन के द्वारा हुआ। इस बात को आप थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए उस यूहन्ना 1 14 वचन का पढ़िएगा। 14 वचन कि वचन किस प्रकार हमारा अंदर प्रभु बोल सकते हैं। पढ़ो। और वचन देवदारी हुआ। वचन क्या हुआ है? देहधारी मतलब क्या है पता है? शरीर। देहधारी मतलब मांस। वचन क्या हुआ है? देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ है? देवदारी। बोलो, वचन क्या हुआ है? वचन मांस बना। वचन क्या बना? वो वचन जो है मरियम का पेट में जो बच्चा यीशु का मांस बन गया, वो वचन यीशु बन गया। बोल हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया? वचन देहधारी हुआ। मरियम का पेट में जो वचन देहधारी हुआ, बराबर। अभी हमारे अंदर नहीं आया, अभी पहला मरियम के अंदर आया। मरियम ने उसको मौका दिया और वचन 2 चीज से भरा हुआ है। उस वचन 2 चीज से भरा हुआ। क्या चीज है? पहला, हाँ पढ़ो उस वचन को। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से। 2 चीज मैंने बोला, एक है अनुग्रह और दूसरा है सच्चाई। मतलब सत्य। सच्चाई मतलब सत्य। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य से वो भरा हुआ है। अभी यीशु मसीह 2 चीज से भरा हुआ है। एक है अनुग्रह, दूसरा है सत्य। ये यीशु में 2 चीज है। वचन देहधारी हुआ है, यीशु बन गया है, और यीशु 2 ही चीज से भरा हुआ है। लोग बोलते ना कभी कभी, ये है ना गुस्सा से भरा हुआ है। बोलते ना किसको देख कर ना, इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, इसके अंदर नफरत भरा हुआ है, इसके अंदर विरोध भरा हुआ है। लोग जिसको देख कर ही पहचान लेते हैं ना, इसके अंदर झगड़े का आत्मा भरा हुआ है। वैसा यीशु के अंदर 2 चीज भरा हुआ है। एक है अनुग्रह भरा हुआ है, दूसरा है सत्य भरा हुआ है। ये दोनों बदल नहीं सकते। ये दोनों बिल्कुल बदल नहीं सकता। प्रभु आपको आशीष करे ना। अनुग्रह मतलब, इसलिए परमेश्वर के पास, यीशु के पास लोग ने स्त्री को पकड़ के लेकर आया, स्त्री को पकड़ कर पथराव करने के लेकर आए। इसने उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया। इसने उनके ऊपर क्या नहीं किया है? जिसके हाथ में पत्थर था उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन लोग का स्टेटमेंट यह था कि इसने पाप करते हुए हमने पकड़ा, इसने गलती करते समय हमने
पकड़ा, मूसा ने हमको लिख रखा कि पथराव करके मार सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम इनके पाप को पकड़ा, मैं तुम्हारा पाप को पकड़ा है। मैंने आर्य का पाप को लिखते समय बोल के लिखा कि तुम लोगों में से कौन पाप नहीं किया, पहले इसके ऊपर पथराव करो। तो सब तो गलती निकलते हुआ सब पत्थर डालकर चला गया। परमेश्वर ने जिसके हाथ में पत्थर था उसके ऊपर भी न्याय नहीं किया, जिसने गलती करते समय पकड़ा गया उसके भी न्याय नहीं किया। इसको बोलता है अनुग्रह। और किसको भी मारने के रूप में नहीं देखता है, वो किसकी भी दोषी ठहरने के रूप में नहीं देखता है, वो किसी को ब्लेम के रूप में नहीं देखता है, किसी को सजा देने के रूप में नहीं देखता है, बल्कि इनको उद्धार करने के रूप में देखता है। उसको बोलता है करुणा से भरा हुआ है। हालेलुया, है ना। हमारा सोच को पूरा बदलना है, हमारा सोच को पूरा, है ना, मैं नहीं यही है, यही इसके कारण, इसके ये सब को क्या करना है, बदलना है। हालेलुया, ये सब को क्या करना है, बदलना है ना। कभी भी मैं आपको कहता हूँ, किसी के ऊपर ब्लेम मत करो, किसी के ऊपर दोषी मत रहो, है ना। कल वो वक्त हमारे ऊपर आएगा, कल वो वक्त किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा। मैं कलीसिया में और परिवार में भी मैं कहता हूँ, किसी के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर, किसी स्त्री के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, किसी जवान के ऊपर उंगली मत उठाइए, नहीं उठाइए, और वो अनुग्रह को दिखाइए। क्योंकि परमेश्वर वो जो वचन किसमें, यीशु मसीह का जो देह कैसा बना है, अनुग्रह और सत्य, अनुग्रह और सत्य। अब ये अनुग्रह सत्य में भरकर वो बच्चा पैदा हो गया यीशु के रूप में। हालेलुया, वो क्या हो गया, पैदा हो गया। यीशु मसीह 3.5 साल, पता नहीं 3.5 साल सेवकाई में परमेश्वर ने पूरा का पूरा अनुग्रह, पूरा का पूरा सत्य, यीशु मसीह ने सच्चाई को बोला, सत्य को बोला, और इसको, इस सत्य को पकड़कर क्रूस पर क्या कर दिया, क्रूस पर क्या कर दिया, बोलो मार दिया, मुंह खोल के बोलो, क्रूस पर क्या किया, यीशु क्या कर दिया, मार दिया। अब हमारे अंदर कैसा आया पास्टर, यीशु हमारे अंदर कैसा आया, ये सवाल है। अभी यीशु मसीह को मरियम यीशु के अंदर आया, मरियम यीशु के अंदर आया, एक व्यक्ति के अंदर। अब यीशु मसीह क्रूस पर लटकते जब मरते समय, और उसमें 11 वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना पहला में 11, वो अपने घर आया, हाँ, वो अपने घर आया, हाँ, और उसके हाँ, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, यहूदी लोग उसको क्या नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, बाइबल कहता है जितनों ने उसे, ग्रहण किया। आपने ग्रहण किया, यस, आपने ग्रहण किया, मरियम की तरह ग्रहण किया। मरियम कैसा ग्रहण की, मैं उसकी दासी, मैं उसकी दासी हूँ, जो वो चाहते हैं वो होने, जैसा वो चाहते वैसा होने दो। उसने अर्पण किया, और वो तब वो गर्भवती बनी, तब वो यीशु गर्भवती, यीशु को अपने पेट में लिया। वैसा ही यहाँ पर जितनों ने, बाइबल सुंदर से कहता है, परंतु जितनों ने उससे क्या किया है, ग्रहण, उससे मतलब वो वर्ड को ग्रहण किया है। हाँ, उसने उन्हें, हाँ, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। मरियम ने उस शब्द को विश्वास किया, गर्भवती बना। यहाँ पर 12 वचन में लास्ट वर्ड क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम भी उस यीशु के नाम को जो विश्वास रखते हैं, वो यीशु का नाम जो है हमारा भीतर देगदारी बना। हालेलुया। मरियम के साथ जो स्वर्गदूत ने बात करते समय वचन देगदारी बना, हमारा भीतर हम यीशु को विश्वास करने के कारण वो यीशु का शब्द हमारे अंदर देगदारी हुआ। बोल हालेलुया, बोलो ना। अभी वो यीशु किधर है, अभी
मरियम ने जो ग्रहण किया है वो बच्चों को जन्म देने के लिए स्वीकार किया है, बराबर। और मैंने जो ग्रहण किया है वो यीशु परमेश्वर का पुत्र करके मैंने विश्वास किया है। अब वो मेरे अंदर, ये मरियम ने इसलिए ग्रहण किया है, बच्चे को जन्म देने के लिए ग्रहण किया है, लेकिन मैं आपने ग्रहण किया है वो परमेश्वर के ग्रहण किया है। इसलिए मेरे भीतर परमेश्वर बच्चे के रूप में नहीं, परमेश्वर के रूप में है। इतना समझ में आता है? अभी आपके अंदर परमेश्वर कौन सा रूप में है? कौन सा रूप में है? प्रभु का वचन जब आपने ग्रहण किया है तो परमेश्वर आपके अंदर कौन सा रूप में है? अभी यीशु मसीह का रूप में। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। त्रिएक देह है। त्रिएक देह मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस तीनों को भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। अभी उस यीशु मसीह का नाम को ग्रहण करने के कारण अभी आप भी किसी के पास जाकर यीशु के बारे में बोलिए, सुसमाचार यीशु भला है, यीशु अच्छा है करके बोलिए। उसने हाँ इस यीशु को मैं विश्वास करता हूँ करके स्वीकार कर दिया है, वो वचन उनके अंदर क्या हो गया? देहधारी हुआ है। बोल हालेलुया, बोलो ना। और वो प्रभु उसके अंदर रहकर, वो आज उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर काम कर कर उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी यीशु के नाम से। क्या हमको भी जिसने यीशु मसीह के बारे में बोला पहली बार, क्या उसी समय आज के जो समझदार है उस समय आया था क्या? नहीं। वो सत्य को सुनते सुनते आज हम इतना बड़ा समझदार बना, बराबर है कि नहीं? मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके साथ कैसा वास करता है अभी मालूम पड़ा। प्रभु आपके साथ कैसा वास करता है? देहधारी के रूप में। प्रभु मुझ पर क्या बना? देहधारी। परमेश्वर मेरे अंदर क्या बना? देहधारी। बोलो मेरे अंदर, मेरे साथ कौन है अभी? कौन सा रूप में है? कौन सा रूप में है? कैसा हुआ है? देह वचन देहधारी हुआ मेरे अंदर। वचन क्या हुआ है? आपको कुछ समझेगा नहीं है। और सुबह उठकर बोलो 10 बार, वचन मेरे भीतर देहधारी हुआ है, वचन मेरे भीतर देहधारी हुआ है, वचन मेरे भीतर देहधारी। ऐसा 10 बार बोलो और वो वचन आपको एक्सप्लेन करेगा, वो वचन आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा और सब कुछ देगा यीशु के नाम से। लेकिन 10 बार बोलो, हालेलुया बोलो ना। डेली 10 बार बोलो, मेरे भीतर वचन देहधारी हुआ, मेरे अंदर वचन देहधारी हुआ। हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? वचन जब अंदर देहधारी हुआ है, जिस आत्मा से हम आराधना करते हैं, इस आत्मा को आप आशीषित करो। इस आत्मा बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ है। जिस आत्मा से हम आराधना करते हैं, इस आत्मा में सामर्थ्य भरपूर है। हालेलुया बोलो ना। किसी भी इसके लिए इस आत्मा से लेकर किसको श्राप मत दो, ये ऐसी है, ये ऐसी है मत बोलो, वैसे ही बनेगा। हालेलुया। इस आत्मा में क्या है? सामर्थ्य है, क्योंकि इस आत्मा से हमने यहोवा को आराधना किया है, परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। हालेलुया। इसलिए इस आत्मा से आशीषित करो यीशु के नाम से। हालेलुया। बीमारी के ऊपर हाथ रखो, प्रेयर करने को आता नहीं तो बोला हाथ रखो, बोला मैं हाथ रखने से वो चंगा हो गया यीशु के नाम से। ये वचन मेरे अंदर देहधारी हुआ है। अगर इसका रिवलेशन आपके अंदर भरपूर समझ में आ जाएगा, आप हाथ रखने से अपने आप लोग चंगाई हो गए यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं? हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। एक कलर पोड़ी है, एक समझ, एक पानी ले लीजिए कि देहधारी कैसा का मीनिंग है। एक पानी ले लीजिए बॉटल में और उसमें कलर पोड़ी डालो, पाउडर डालो, क्या होगा? पानी क्या हो जाएगा? अभी बोलेगा ये व्हाइट पानी नहीं बोलेगा, नीला पानी बोलेगा। काला डालेगा तो काला बोलेगा, येलो डालेगा तो, बरोबर है कि नहीं? ये बदल सकता है। तो वचन मेरे अंदर देहधारी हुआ तो मैं नहीं बदलूंगा, आप बदल गए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। इसके लिए जो आपको देखते हैं ना, वो परमेश्वर के रूप को देखता है। शैतान आपको देख इसलिए डरता है यीशु के नाम से, इसलिए बीमारी आपको देखकर डरता है। बोल हालेलुया। गंभीरता से खड़े रहो, आपके साथ यहोवा है, वचन आपके साथ देहधारी हुआ है। कितने लोगों के अंदर ये समझ में आ रहा है? वचन देहधारी हुआ है, वचन देहधारी हुआ है, ये 100% सत्य है। ये समझ आपके अंदर आ गया तो आपके शरीर में बीमार भी रहेगा नहीं यीशु के नाम से। बीमार आपको आएगा भी नहीं, अगर आ भी गया तो निकल, अभी रहेगा तो निकल भी जाएगा यीशु के नाम से। आगे आपके शरीर में बीमार आएगा भी नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। वचन आपके भीतर देहधारी,
वचन आपके भीतर क्या हुआ है? वचन आपके भीतर क्या हुआ है? देखदारी। अभी आपके भीतर परमेश्वर कैसा मालूम पड़ा? कैसा आया पता मालूम पड़ा? वचन की द्वारा आया। वचन देखदारी हो। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन में बहुत सामर्थ है। प्रभु का वचन में बहुत क्या है? प्रभु का वचन में बहुत क्या है? हालेलुया, बोल हालेलुया। ठीक है, ये जो सामर्थ वचन, जब प्रभु का जो देखदारी हमारा अंदर हुआ है ना, देखदारी हुआ ना, इसलिए आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके तक नया सृष्टि का अनुभव होएगा। आपके भीतर एक नया सृष्टि का पुराना स्वभाव नहीं रहेगा, पुराना विचार नहीं आएगा, पुराना योजना नहीं आएगा, पुराना कल्पना नहीं आएगा। बस आता है, इसका मतलब है आपके अंदर गड़बड़ है। आपके अंदर गड़बड़ है। नहीं, मेरा पुराना विचार आता है, पुराना कल्पना आता है, पुराना गाली देने का मन करता है, पुराना झगड़ा करने का मन करता है, पुराना भला बुरा कहने का मन करता है। इसका मतलब है आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है। आपके साथ देखदारी हुआ है, पता नहीं कौन सा देखदारी हुआ है। शायद शैतान का भी हो सकता है। बराबर बोला, बराबर बोला। देखदारी हुआ है, सच है, लेकिन कौन सा देखदारी वो आपको, वो क्योंकि बाइबल कहता है पेड़ कैसा पहचानता है? पेड़ कैसा पहचान, झाड़ कैसा पहचानता है? फल के अनुसार पहचानता। आपको आपके अंदर कौन सा देखदारी, वो कैसा पहचानेगा? स्वभाव ही से, आपके स्वभाव, आपके बोलचाल, आपका जो नया सृष्टि का अनुभव है क्या? हाँ, हुआ नया सृष्टि हुआ है, लेकिन कौन सा नया सृष्टि हुआ है वो जानना जरूरी है। मैं भी नया सृष्टि हूँ, अभी भी जो गाली गलौज मन करता, अभी भी झगड़ा करने को मन करता, अभी भी बुराई करने को मन करता है, अभी भी गलत काम करने को मन करता है, वह नया सृष्टि है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का नहीं है। वो पवित्र आत्मा का नहीं है। पवित्र आत्मा का नया सृष्टि परमेश्वर के रूप में बदलता है। पवित्र आत्मा का नया सृष्टि, जैसा यीशु ने काम किया वैसा आप काम करोगे। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यीशु मरियम के अंदर जो वचन देखदारी हुआ है, देखदारी के सैंपल हमने देखा है। देखदारी का सैंपल हमने देखा। वो कौन था? वो यीशु है। यीशु ने क्या किया है? भला किया है। यीशु ने चंगा किया है। यीशु ने गाली नहीं दी है। यीशु ने झगड़ा नहीं किया है। यीशु ने मारा मारी नहीं किया है। यीशु ने भला बुरा नहीं कहा, और यीशु ने चंगा किया, भला किया, प्रेम किया। हालेलुया। ये नया सृष्टि का अनुभव है। ये कौन सा अनुभव है? बोलो कौन सा अनुभव है? मैं आपको शायद कहता हूँ आपके अंदर नया सृष्टि का अनुभव है। अगर अभी भी गाली देते हैं, अभी भी अगर आप झूठ बोलते हैं, अभी भी आप छुपाते हैं, तो समझ थोड़ा सा जांच लीजिए कौन सा आत्मा है आपके अंदर, कौन सा नया सृष्टि हो गया है। आप थोड़ा सा जांच लीजिए और मन फिरिए यीशु के नाम से। मन फिरिए। नहीं, मेरे अंदर ये नया सृष्टि नहीं भैया, मैं मसीहा में नया सृष्टि है। किसमें नया सृष्टि है? इसमें नया सृष्टि है, मसीहा में नया सृष्टि है। मसीहा का नया सृष्टि है वो प्रेम करता है। मसीहा का नया सृष्टि नफरत नहीं करता है। मसीहा का नया सृष्टि भय नहीं करता है। मसीहा का नया सृष्टि विरोध नहीं करता है। मसीहा का नया सृष्टि किसी के अंदर नुक्स नहीं ढूंढता है। मसीहा का नया सृष्टि दूसरे को दोषी ठहराकर खुद को धार्मिक नहीं ठहराता है। मसीहा का नया सृष्टि अपने समान दूसरे को प्रेम करता है। देखदारी वही असली देखदारी है, अपनी समानता में दूसरों से प्रेम करता है। जिस वचन मुझ में देखदारी हुआ है, उसी वचन दूसरों को भी हर एक अंदर देखदारी हुआ है। बोले बोलो ना, जो परमेश्वर मेरे अंदर है, सेम परमेश्वर यहाँ पर बेटे हर एक अंदर है। बोले बोलो ना, जो वचन मेरे, जिस तरह मेरे अंदर देखदारी हुआ वचन, उसी प्रकार यहाँ पर बेटे हर एक अंदर देखदारी हुआ है। हालेलुया। इसलिए पास्टर छोटों को भी मैं हल्का मत समझो। छोटों को भी हल्का मत समझो। हालेलुया। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। आप अपने से क्या बोलते हैं? किसी को भी ये छोटा करके मत समझ लीजिए। वक्त आ जाएगा वो हमसे भी आगे चला जाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है जो आगे जो पीछे वो याद रखिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर हमें जिस
नया सृष्टि के रूप में बनाया, उस नया सृष्टि के रूप में आप आगे जाइए, क्योंकि आपके साथ जो वचन देखदारी हुआ है ना, वो आप में नया सृष्टि हो गया है। नहीं, पुराने गुस्सा, पुराना झगड़ा, पुराना विरोध सब मिट गया, गाली सब खत्म हो गया है। अभी आपके जबान, अभी आपके अंदर नया सृष्टि है। अभी आपको मुंह खोलेगा तो वचन निकलेगा। हालेलुया बोलो ना, वचन निकालना चाहिए, वचन निकलेगा तो ही नया सृष्टि है। हालेलुया। अविश्वास के बाद आएगा नहीं है, विश्वास के बाद आएगा, प्रेम के बाद आएगा, जोड़ने के बाद आएगा, विरोध करने के बात नहीं आएगी, तोड़ने के बात नहीं आएगी, झगड़े के बात नहीं आएगी, और गाली गलौज के बात नहीं आएगी। वो नया सृष्टि का अनुभव नहीं है। वचन देखदारी हुआ है, आपके अंदर नया सृष्टि का अनुभव होना चाहिए, है ना। मैं अभी एक राज आपको बताता हूँ, एक रहस्य आपको बताता हूँ, सुनना चाहोगे? इससे मेरा ज़्यादा लगाव है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा प्रेम करूँगा, और ये मेरे से लगाव नहीं, इसलिए मैं इससे प्रेम नहीं करूँगा। ऐसा देखो, लगाव बोले तो अपने आप सोचता, ये तो सोचता कभी पासों मुका देगा। बरोबर, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। देखदारी है ना, देखदारी वचन सब एक समान होता है। यीशु ने प्रेम को ऐसा ऊपर नीचे किया, यीशु ने पक्षपात किया, यीशु ने ये मेरा प्रिय नहीं किया गया। यीशु का स्वभाव आपके अंदर हो, क्योंकि यीशु ने आपके अंदर देखदारी हुआ है, यीशु का वचन आपके अंदर देखदारी हुआ है, तो जैसा यीशु है वैसा आपके स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। ये मेरा बहुत करीब है, ये मेरा, मैं चर्च में आता हूँ, मैं इससे हाथ मिलाता हूँ, किसी में हाई बाई रखता हूँ। अगर आप ऐसा आप सोचते हो, एक नज़दीक और एक को दूर, मैं कहता हूँ आपका देखदारी बरोबर नहीं हुआ है। जो वचन जो कोने में है ना, जैसा वचन लादी पोसते हैं ना घर में, तो कोने में साफ नहीं करते हैं, जहाँ तक कपड़ा जाता है ना वहाँ तक ऊपर ऊपर से करते हैं, कोने के कचरा ऐसे ही रह जाता है। कोने कचरा, मुझे लगता है एक को प्रेम करके दूसरे से जो दूर रखता ना, आपके कोने में कहीं तो है कुछ गंदगी है, वह नया सृष्टि अभी तक हुआ नहीं है। हालेलुया, बराबर है कि नहीं? मैं कहता हूँ आप वो सामने कैसा भी रहने दो, आप उसको आपको उससे मतलब नहीं। आपके अंदर वचन देखदारी हुआ है, आपके अंदर वचन देखदारी हुआ है, आपको संपूर्ण मन से प्रेम करना चाहिए। बोला ना हालेलुया। आपके अंदर लवली हार्ट, आपके अंदर प्रेम भरा हुआ हृदय होना चाहिए, आपके अंदर नया सृष्टि का अनुभव होना चाहिए, आपके अंदर परिपूर्णता प्रेम दिखना चाहिए, आपके अंदर संपूर्ण प्रेम दिखना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। सामने वाला करे या ना करे उससे लेना देना नहीं। ये सुने मालूम है 12 में से एक चोर है, 12 में से एक चोर है। 12 जो बेटे थे सबके साथ खाना खाया, ये चोर है, इसको दूर कर बोला क्या नहीं, ज़्यादा उसके हाथ में सब कुछ दिया। इस मसीह के सेवकाई में जो मुख्य जो खजीनदार, ये जो तैली किसके हाथ में दिया था मालूम है? यीशु ने यूदास के हाथ में दिया था, जो उसको पकड़वा के देने वाला, धोखा देने वाला था। यीशु को मालूम है, फिर भी उसने उससे क्या किया है? बोला क्या किया है? ठीक है, प्रेम किया है, पकड़वा के दिया। नुकसान किसको था? नुकसान किसको था? यीशु को। यीशु प्रभु की इच्छा को पूरा किया है, यीशु प्रभु की इच्छा को पूरा किया है। लेकिन ये जो 12 अपोस्टल जो है, जो अपोस्टल रूप में चुना था, लेकिन यूदास ने उस अपोस्टल काम नहीं कर पाया, वो प्रेरित तो काम नहीं कर पाया, बाकी गहरा नहीं किया, उसने नहीं कर पाया, उसने गवा दिया। उसने क्या कर दिया? अगर जिसने गलती करेगा परमेश्वर उसको न्याय करेगा, हम कौन है? थोड़ा 8 हृदय को रख के बोलो, मैं सब पे की समान प्रेम करूँगा। सब फास्टर बोलता हूँ, ये मेरे अंदर की बात है, मैं सब एक ही समान प्रेम करता हूँ। कल आया हुआ विश्वासी, वो भी मेरे लिए एक है, और चर्च शुरुआत करते समय जब पहले जो आया था वो भी मेरे लिए ले बोलो ना। जो बख्शे बात परमेश्वर नहीं करता है तो हम कौन है? सब प्रेम के लिए तड़पता है, सभी प्रेम के लिए क्या करते हैं? आप प्रेम करके देखो, आपको बहुत प्यार मिलेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया।
दिल से प्रेम करो, सबके साथ अच्छा सा रहो। नया सृष्टि का अनुभव, यही नया सृष्टि का अनुभव है। कोना भी साफ होना चाहिए, घर के कोना भी क्या करना चाहिए, हमारे हृदय का दिमाग का जो कोना भी क्या होना चाहिए। इसी में सिर्फ आई वाई रखता हूँ, नहीं मेरे को पसंद नहीं। अगर आप ऐसा भी अभी भी सोचते हो, मैं कहता हूँ आपके अंदर अभी भी नया सृष्टि का होना है। आप नाम के लिए आते हैं और आप जीसस के सुगंध आपके द्वारा प्रकट करना नहीं चाहते। हम चर्च में आ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, सबके साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर से प्रकट नहीं होगा। प्रभु की सुगंध आपके अंदर से प्रकट नहीं होगी। जब आपकी पूरा कोना साफ होकर आप सबको एक ही समान प्रेम करोगे, मैं कहता हूँ आपके अंदर से यीशु मसीह का सुगंध प्रकट होगा। यही होना चाहिए, आज यही होना चाहिए। मैं चर्च में आना, मैं भी हालेलुया बोलना, मैं भी बाइबल उठाकर यीशु के पास, ये इसी प्रभु महिमा नहीं होगा। आपके अंदर बदलावट हुआ कि नहीं हुआ। आप मनुष्य को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं छुपा सकते। हालेलुया। बाजी में देख के बोलो, वचन आपके अंदर देखदारी हो, आपका पूरा कोना कोना साफ कर लो। आपको करने की गरज नहीं है, वचन कर देगा, वचन कर देगा। ऐसा बोलो, वचन कर देगा, बोलो वचन कर देगा, वचन कर देगा। विश्वास करते हैं आप नया सृष्टि। एक चेहरा को देख के बोलो नया सृष्टि, हंस के बोलो नया सृष्टि, मुस्कुराते बोलो नया सृष्टि। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कौन है? वचन अंदर क्या हुआ है? वचन अंदर क्या हुआ है? नहीं समझता है ना, थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन दिन भर बोलते रहो, मेरे अंदर वचन देखदारी हुआ है, मेरे अंदर वचन देखदारी हुआ है, मेरे अंदर वचन दे, बोलते रहो। जब जब मौका मिलता है, यही आपका प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु जो मुझे ये दे, मुझे ये दे, वो सब आपके पीछे आएगा, कचरा की तरह रहेगा। पास पैसा नहीं, आप घो नहीं भर, पैसा आपके पास कचरा की तरह रहेगा। यीशु के नाम से कैसा घो नहीं भर कर रहेगा। पैसा मत मांगो परमेश्वर। बस मैं जो बहुत कमजोर है, बीमार, वचन मेरे अंदर देखदारी हुआ, वचन मेरे अंदर देख, ये बोलो, बीमारी में निकल जाएगा यीशु के नाम से। आपका शरीर में इतना सब भी बीमार रह नहीं सकते यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ। वचन क्या हुआ है? वचन क्या हुआ है? ये प्रार्थना से भी बढ़कर है। हालेलुया बोलो ना। ये परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ रिवलेशन है, यहोवा ने मुझे दिया हुआ। आपका शरीर में इतना सा अंक में भी बीमार रह नहीं सकता। वचन देखदार हुआ ना, तो जैसा मैंने कहा कि कोना कोना साफ करना है, तो मैं अगर ये वचन देखदारी हुआ ना, बीमारी का कोने कोने भी साफ करके बीमारी को निकाल देता है ये देखदारी वचन। हालेलुया बोलो ना। विश्वास करते हैं प्रभु आपको आशीषित करे। समय खत्म हो गया, लेकिन मैं कुछ वर्ड आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया बोलो, हालेलुया। यीशु ने कहा, मत्ती 28 अध्याय 18 वचन को पढ़ेगा। मत्ती 28 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, बाइबल कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के सार। मत्ती 28 में 18 यीशु ने किसी कहा? चेलों से इन्हें मुझसे कहा है। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया। यीशु ने कहा मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। वो अधिकार अभी किसके पास आ रहा है? वो अधिकार अभी किसके पास आ रहा है? बोले मेरे पास। अरे बोलो मेरे पास आया है। हाँ, पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र हाँ और पवित्र आत्मा के नाम से हाँ बपतिस्मा दो हाँ और उन्हें हाँ सब बात से हाँ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ मानना सिखाओ। हाँ और देखो हाँ मैं जगत के अंत तक हाँ सदा तुम्हारे संग हूँ। किसका संग? किसके संग? कौन सा रूप में? देखदारी रूप में। कौन सा रूप में?
पृथ्वी की आखिरी तक वो सदा मेरे साथ रहेगा। कौन सा रूप में? देगदारी के रूप में। वो मेरे मांस से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे नस नस में, मेरे हड्डी हड्डी में, मेरा क्या बोलते हैं, लहू में पूरा इसमें देगदारी हो। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोलता है कि पृथ्वी की आखिरी तक मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। और आगे बोलता है मरकुस 16 अध्याय 16-17 वचन पढ़ खत्म करते हैं, पढ़ेंगे। मरकुस 16 अध्याय 16-17 वचन। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर देगदारी हुआ है, यस, आपके अंदर देगदारी हुआ है, यस, वचन देगदारी हुआ है। अगर आप विश्वास करते हो, हाँ, जो विश्वास करे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हाँ, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसका उद्धार होगा। हाँ, परंतु जो विश्वास न करेगा, जो इस बात को विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहरा जाएगा। वो दोषी ठहरा जाएगा। हाँ, आगे। और हाँ, विश्वास करने वालों में देखिए, देगदारी वचन मेरे साथ देगदारी हुआ। इस विश्वास करने वालों का जो चिन्ह है, हाँ, ये चिन्ह होंगे कि ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए कुछ भी खा पी लेते हैं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। उनकी हानि ना होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो वे जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी चंगाई होगा, दुष्टात्मा निकाल। ये संतोष नहीं होना चाहिए। संतोष ये होना चाहिए, वचन मुझ में देगदारी, वचन मुझ में, इतना समझ में आया। दुष्टात्मा निकाल गया, बीमारी चल, उसमें आनंद नहीं है। वो तो है आनंद, लेकिन घमंड किस बातों में? वचन देना, वचन मुझ में क्या हुआ है? देवदारी हो। बोलो, घमंड किस बात में? बोलो, पैसा है उसके लिए? पैसा उसके लिए नहीं है। किस में घमंड है? वचन मुझ में देगदारी हुआ है। बोले हम रोड पे रह लेगा, लेकिन वचन के साथ रहेगा। बोले बोलो ना, कहाँ रहेगा? सड़क में बैठेगा, लेकिन किसके साथ रहेगा? वचन के साथ। बोल हालेलुया। भूखा रहेगा, लेकिन किसके साथ रहेगा? वचन के साथ। बोल हालेलुया बोलो ना। प्यासा रहेगा, लेकिन वचन के साथ रहेगा। बोल हालेलुया। तो आपको आशीष करे, वचन आपके साथ देगदारी हुआ है। कितने लोग विश्वास करते हैं वचन मेरे साथ देगदारी हुआ है? रोड पे पागल की तरह बोलते जाओ, मुझ में वचन देगदारी हुआ है, मुझ में वचन, जिसको झगड़ा करने का करने दो, वचन मुझ में देगदारी हुआ है। बोले बोलो ना, जिसको लड़ना लड़ो, लेकिन वचन मुझ में क्या हुआ है? देगदारी हुआ। इस आनंद में जिए, तो आपको बहुत आशीषित करेगा। बोलो या आइए अपने